वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एज आई प्रॉमिस्ड इट्स 26 दिसंबर और आज आपको बेटा हमारी वेबसाइट पर सजेस्टेड आंसर ऑफ टैक्स पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2016 अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ में ही हमने स्टार्ट कर दी है अपनी वीडियो सीरीज जिसमें इन एवरी लेक्चर हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर सेम एग्जामिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हम पार्ट ए बेटा डिस्कस कर रहे हैं। आपके एग्जाम में चाहे सेट ए रहा हो, बी रहा हो, सी रहा हो, सबके क्वेश्चन सेम है, केवल जो क्वेश्चन नंबर है उन्हें शफल कर दिया गया है। सो आप किसी भी सेट का क्वेश्चन इसमें चेक कर सकते हैं। तो वी विल कवर ऑल द सेट। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एसएससी मींस अ पर्सन। अगर हम बहुत स्पेसिफिक जाते हैं दैट एसएससी की डेफिनेशन में बेटा दो पार्ट होते हैं, एसएससी मींस एंड एसएससी इंक्लूड्स। एसएससी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स एंड एसएससी इंक्लूड्स, उसमें 3 पॉइंट हमारे पास कवर होते हैं। तो क्या यहां पर एग्जामिनर केवल सिर्फ वो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट पूछना चाहता है? जी नहीं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है बेटा ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये एसएससी की डेफिनेशन में कवर होते हैं। एसएससी हु इज एसएससी इन डिफॉल्ट, फ्रॉम whom टैक्स इज ड्यू, अगेंस्ट whom एनी प्रोसीडिंग अंडर टैक्स हैज बीन टेकन। तो अगर हम एक ओवरऑल डेफिनेशन को समझते हैं एसएससी की और पढ़ा हुआ है तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं क्लास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नॉर्मल टैक्सेस नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन। बेटा जो टैक्स रेट होते हैं, जो स्पेशल टैक्स रेट हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112, ठीक है, ये इनकम टैक्स एक्ट में ही गिवन होते हैं। मगर जो नॉर्मल रेट्स होते हैं वो हर बार आते हैं, ये स्पेशल रेट कहलाते हैं। 111A, 112 या सेक्शन 115 इन फैमिली में बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये सब स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में ही गिवन होते हैं। मगर जो नॉर्मल टैक्स रेट होते हैं जिन्हें स्लैब रेट कहा जाता है इंडिविजुअल के केस में या कंपनीज के केस में, जो हमारे पास नॉर्मल रेट्स होते हैं बेटा, ये हमेशा हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो यहां पर करेक्ट आंसर आपके पास है फाइनेंस एक्ट ऑफ द करंट ईयर। थर्ड क्वेश्चन अगेन लड्डू क्वेश्चन, ये कंपनी के ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन पूछा गया है। फाइनेंस एक्ट 2015 ने कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए चेंज किया था, पोएम लेकर आए थे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मगर उसे फिर विड्रॉ कर लिया गया था सेम डेट से और 2016 में दोबारा उसको लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी पीओईएम का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि यहां पर साफ लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनी, एक बार ध्यान से देखिएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली सिचुएटेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। तो अगर एक कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हो रही है, इंडिया के बाहर, फॉरेन कंपनी, बट अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 100% इंडिया में होता है तो ये कंपनी कहलाती है रेजिडेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन आसान है बट ट्रिकी मैं किस लिए कह रहा हूं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं समझ आ जाएगा। द हॉलिडे अंडर सेक्शन 10AA in respect of newly established units in special economic zone is allowed for a total period of, ये है बेटा ट्रिकी, for a total period of। सेक्शन 10AA कवर करता है अगर इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई नई बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की गई है तो उसे टैक्स हॉलिडे दिया जाता है। टैक्स हॉलिडे, ये जो हॉलिडे है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे मतलब जहां पर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बिजनेसमैन को टैक्स पे नहीं करना होता। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 10AA, यहां पर बेटा फर्स्ट 5 इयर्स जो डिडक्शन मिलती है ये 100% मिलती है। देन नेक्स्ट 5 इयर्स जो डिडक्शन मिलती है वो 50% मिलती है ऑफ द पीजीपी, और फिर फर्दर नेक्स्ट 5 इयर्स जो डिडक्शन मिलती है ये 50% मिलती है। मगर यहां पर कंडीशन होती है सब्जेक्ट टू कुछ पैसा हमें रिजर्व में डिपॉजिट करना होता है। तो अगर हम बात करें एक ओवरऑल पीरियड की, तो बेटा ओवरऑल पीरियड यही क्वेश्चन में पूछा गया जो मैं ट्रिकी कहता हूं, टोटल पीरियड ऑफ एक नया बिजनेस जो सेज में स्टार्ट किया जाता है, इसे 555 तीन टुकड़ों में डिडक्शन मिलती है, ठीक है, बैक टू बैक। मगर ओवरऑल अगर हम लिखते हैं तो बेटा आंसर आता है 15 इयर्स। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिया गया है टोटल पीरियड, सो टोटल पीरियड होगा हमारा 15 इयर्स। सो करेक्ट आंसर शुड बी सी।
क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन. Pawan employed in Magic Limited was eligible for transport allowance of 2000 rupees per month to meet his travel expenses from residence to office. घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है बेटा, ठीक है, ये दिया जाता है, ये हमारा एग्जाम्पशन लिमिट होती है 1600 रुपीज पर मंथ. 800 हुआ करती थी, अमेंडमेंट के बाद ये है 1600 और हैंडीकैप के लिए 3200. इस केस में खर्चा कितना किया है ये मैटर नहीं करता. क्लास में जब भी हम डिस्कस करते हैं बार बार एम्फेसाइज करते हैं, एक होता है कन्वेंस, एक होता है ट्रैवलिंग और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन. घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये पर्सनल अलाउंस की कैटेगरी में आता है जहां पर एग्जाम्पशन लिमिट होती है 1600 इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट स्पेंड. 1600 रुपए तक मिला है तो एग्जाम्प्ट, उसके बाद टैक्सेबल. तो यहां पर मिला है 2000 रुपए पर मंथ माइनस 1600 एग्जाम्प्ट हो जाएगा तो टैक्सेबल होगा बेटा 400 पर मंथ. मल्टीप्लाई 12 करते हैं सो टैक्सेबल अमाउंट होगा 4800 रुपीज ओवरऑल. ये जो 1200 रुपए खर्च किया गया है बेटा ये बेकार है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने ये ट्रीटमेंट किया होगा बट दैट इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर है बेटा हमारे पास 4800. नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सैलरी के ऊपर है, एबी बेस्ड. एन एम्प्लॉय ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिसीव 3 लाख एज एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. पब्लिक लिमिटेड मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो पूरा एग्जाम्प्ट होता. सो रिटायरमेंट के टाइम एक पब्लिक कंपनी के एम्प्लॉय को 3 लाख रुपए की लीव सैलरी मिली है. ही हैज 18 मंथ्स लीव टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के टाइम उसके पास अभी 18 महीने की लीव्स एलिजिबल है, मतलब जिसे कैश में कन्वर्ट किया गया है. His average salary for last 10 month is 24,000. मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं बेटा एक नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर हमेशा आपको एवरेज सैलरी प्रोवाइड करेगा, आपको वो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी. द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट वुड बी. अब देखिए यहां पर हमारे पास सबसे पहले निकालते हैं एवरेज सैलरी, बट एवरेज सैलरी तो क्वेश्चन में गिवन है 24,000. सो 4 लिमिट बेटा हमारे पास होती हैं. नंबर 1 अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव्ड है 3 लाख रुपया. नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट होती है 3 लाख, ये लीजिए मैक्सिमम लिमिट भी 3 लाख, तो ये तो कॉमन हमारे पास है. नंबर 3 हमारे पास होता है बेटा 10 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी. एवरेज सैलरी गिवन है 24,000 तो लिमिट नंबर 3 हमारे पास हो जाएगी 24,000. नंबर 4 हमारे पास है होता है लीव्स टेकन, सॉरी लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन. अब जरा ध्यान से समझिएगा ये फॉर्मूला जो होता है लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन. अगर लीव्स अलाउड मतलब कितनी छुट्टियां मिली हैं में माइनस कर देते हैं लीव्स टेकन जितनी छुट्टियां उसने ले ली हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास होता है बेटा लीव्स नॉट टेकन. और क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है लीव्स नॉट टेकन है 18 मंथ्स. सो 18 मंथ्स मल्टीप्लाई हम करते हैं एवरेज सैलरी, क्योंकि ये मंथ्स में है तो मंथली एवरेज सैलरी, अगर ये डेज में होता तो हम डेली एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24,000. ठीक है, इट वुड बी मच मोर देन 20 ये जो थर्ड लिमिट थी बेटा ये 2,40,000 थी हमारे पास. सो यहां पर जो आपके पास रहेगा इसे फटाफट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. इट इज 24,000 मल्टीप्लाई 18, इट्स 4,32,000 विच एवर इज लोअर. सो लोअर हमारे पास जो है बेटा ये है 2,40,000 और हमें निकालना क्या था टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट. क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट निकालना है तो मिला कितना है हमें, मिला है यहां पर 3 लाख और एग्जाम्प्ट है 2,40,000 तो टैक्सेबल होगा 60,000. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. हमारे जो टैक्सेबल अमाउंट है दैट इज 60,000 रुपीज. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन. Allowance and perquisites allowed to an employee for services outside India are tax free in the hands of. अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया के बाहर सर्विसेज कर रहा है तब उसे जो अलाउंस या परक्विजिट्स मिलते हैं बेटा ये टैक्स फ्री होते हैं. तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं. तो ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज जी नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉन गवर्नमेंट नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं. करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय. क्वेश्चन नंबर 8 LLP. If an LLP claims deduction under section 35 AD, the provision of alternate minimum tax AMT के ऊपर आया है under section 115 JC will apply when adjusted total income exceeds. Adjusted total income exceeds. बेटा कंपनी को छोड़कर जितने भी एसएससीज हैं इन सभी के ऊपर AMT लगाना जरूरी होता है. ठीक है, अब AMT लगेगा मतलब ALP के ऊपर AMT तो लगेगा, मगर इसमें से इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI
ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनके ऊपर AMT तभी लगता है अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को क्रॉस कर जाती है। मतलब ये जो 20 लाख रुपए की कंडीशन हमें चेक करनी होती है, ये केवल इंडिविजुअल HUF AOP BOI पर चेक करनी होती है। तो अगर एक LLP सेक्शन 35 AD में, अगर एक LLP सेक्शन 35 AD में फॉल कर रही है, ठीक है, 35 AD में फॉल कर रही है, तो उसके ऊपर बेटा AMT लगेगा। और याद रखिएगा AMT लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। यहां पर हम 20 लाख रुपए की लिमिट चेक नहीं करते, मतलब LLP के ऊपर AMT लगेगा अगर 35 AD में वो डिडक्शन क्लेम कर रही है, तो वट एवर बी द इनकम। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ए, मतलब चाहे 10 रुपए हो, मतलब देयर इज प्रैक्टिकली नो लिमिट। तो चाहे एक LLP ने 10,000 रुपए ही क्यों ना कमाया हो, 1 लाख रुपए ही क्यों ना कमाया हो, मतलब बिलो 20 लाख, इवन देन इट इज liable to follow AMT अंडर सेक्शन 115 JC। ठीक है, हाँ, अगर ये इंडिविजुअल यहां पर होता तो फिर ये हो जाता 20 लाख रुपए वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन। रजत परचेज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज ऑफ 5 लाख। अब ये थोड़ा सा अगेन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट ने मिस्टेक की होगी। कुछ स्टूडेंट ने रजत परचेज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर ₹5 लाख इन अप्रैल 2015 एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹5,50,000 इन जुलाई 2015। नहीं, ये आसान क्वेश्चन था हमारे पास, वो ट्रिकी अभी आगे है, एक सैलरी का क्वेश्चन मिलेगा। द टैक्सेबल कैपिटल गेन वुड बी, देखिए रजत ने एक कार परचेज की है पर्सनल यूज। बेटा कार पर्सनल यूज मतलब ये कैपिटल एसेट नहीं है, और अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है तो इसकी सेल या परचेज पर जो प्रॉफिट होता है, इसकी सेल पर जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसे हम कैपिटल गेन में कवर नहीं करते। तो बेटा टैक्सेबल कैपिटल गेन वुड बी निल। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, A company incurred capital expenditure on scientific research 5 लाख रुपीस, बिल्डिंग पर 10 लाख रुपए, इक्विपमेंट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी पर 7 लाख रुपए। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 35 वुड बी। बेटा जब एक कंपनी साइंटिफिक रिसर्च पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। बेटा कंपनी अगर स्पेशल एक स्पेसिफाइड कंपनी है तो यहां पर डिडक्शन मिलती है लैंड पर निल, बिल्डिंग पर 100% एंड अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पर 200%। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर आता है यहां पर लैंड पर निल, तो ये 5 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिल्डिंग पर 10 लाख, और जो इक्विपमेंट है 7 लाख, ये 7 लाख की जगह हो जाएंगे 14 लाख। अगर हम इसे कवर करते हैं तो डिडक्शन का अमाउंट आना चाहिए 24 लाख रुपए, मगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है 24 लाख रुपए का। इसका मतलब ये कंपनी स्पेसिफाइड कंपनी नहीं है, इस कंपनी को 200% का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस कंपनी को भी नॉर्मल डिडक्शन मिलेगी। नॉर्मल डिडक्शन क्या होती है? लैंड पर निल और बाकी सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 100%। तो यहां पर बिल्डिंग पर 100% मतलब 10 लाख रुपया, और इक्विपमेंट्स पर 100% मतलब 7 लाख रुपया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 17 लाख रुपीस, दैट इज ऑप्शन बी। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा दैट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी हमें समटाइम अपने आंसर को सर्च करना होता है, क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली पढ़ना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास है पार्ट 1। जी हाँ, इकट्ठा नहीं देंगे, हमने लास्ट टाइम भी हमने पार्ट में दिया था, बट हाँ अब पार्ट बहुत जल्दी जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वन मोर न्यूज फॉर यू बेटा, जून 2017 एंड दिसंबर 2017 के लिए हमारी वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं। ये वीडियो क्लासेस आप परचेज कर सकते हैं vgclasses.com पर जाकर। इन क्लासेस को परचेज करने पर आपको जो बेनिफिट रहेगा, श्योरली यूट्यूब हमारा एक फ्री प्लेटफॉर्म है, मगर हम यहाँ पर 100% लेक्चर्स नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो बेटा अगर आप हमारी क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.vgclasses.com। यहां पर आपके पास CS एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे क्लिक कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास रहेंगे बिटवीन 100 to 120। तो 100 and 120 बीच के आवर्स के बीच में हमारा टोटल कंटेंट रहेगा।
ये क्लासेस आपको पेन ड्राइव में आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, आप अगर चाहें तो घर बैठे क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, एंड ये स्टडी मटेरियल बेटा 100% अपडेट होगा, मतलब जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। प्रिंटेड मिलेगा, आपको नेट से डाउनलोड नहीं करना है, आपके घर पर वही बुक हम प्रोवाइड करेंगे जो हम यहाँ पर फेस टू फेस क्लास में स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। आपको MCQs की बुक भी प्रोवाइड की जाएगी और ऑनलाइन MCQ टेस्ट, जी हाँ, और ये बेटा इट इज मोर देन 50 आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो मोर देन 50 टेस्ट आपको MCQ पैटर्न पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप टेस्ट दे सकते हैं, जैसे ही आपका चैप्टर क्लियर होता है आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। प्लस जब हम बात करेंगे, अगर मई में चले जाते हैं तो हम एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करेंगे, और ये सीरीज हम अपने पेड स्टूडेंट एज वेल एज यूट्यूब के स्टूडेंट दोनों को ही प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारे पास पूरे 100 क्वेश्चन होंगे जो स्टूडेंट अपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो लेक्चर में अगर कुछ बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।